17 अगस्त 2024 को पड़ रहा है सावन का आखिरी शनिवार और इस दिन है शनि प्रदोष व्रत। और इस दिन आपको सरसों के तेल में 2 लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। शनि की बड़ी से बड़ी पीड़ाएं भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और महादेव की कृपा भी आपको मिलेगी। देखिए, शनिवार के दिन प्रदोष का पढ़ना अपने आप में बहुत उत्तम होता है, लेकिन आपको बता दें सावन महीने में पड़ने वाले शनि प्रदोष व्रत के दिन पड़ रही है त्रयोदशी तिथि। मतलब इस दिन त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत उत्तम होती है। साथ ही साथ शनिवार के दिन प्रदोष पड़ जाता है तो आपकी कुंडली में अगर शनि की कोई भी महादशा चल रही, जैसे कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, तो उसमें भी आपको लाभ होता है अगर इस दिन आप उपाय कर लेते हैं। साथ ही साथ महादेव से ऐसा वरदान मिल जाता है कि जीवन के सारे दुख और सारे कष्ट जो हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, इस बार के सावन महीने में पड़ने वाला जो शनि प्रदोष व्रत है, इस दिन त्रयोदशी जो पड़ रही है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा उत्तम होती है। क्योंकि आपको बता दें, त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव नंदी पर सवार होकर संपूर्ण जगत में भ्रमण करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। ऐसे में अगर आप महादेव से कुछ भी मांग लेते हैं और ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपके जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें आप दूर करना चाहते हैं, तो महादेव आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। क्योंकि त्रयोदशी तिथि जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। देखिए, इस बार जो सावन में शनि प्रदोष पड़ा है 2024 में, ये बहुत ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि इस दिन बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण भी हो रहा है। आपको बता दें कि इस दिन प्रीति और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि बुध आदित्य राजयोग और शुक्र आदित्य राजयोग भी प्रभावशाली रहेंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो दिन है शनिवार का 17 अगस्त 2024, ये बहुत बड़ा दिन है। आपके जीवन से सारे दुखों को और कष्टों को अब आप दूर कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, क्योंकि महादेव को ये दिन समर्पित होता है और साथ ही साथ इस दिन आप शनिदेव का पूजन भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो उपाय है, इस उपाय को करने से शनि की 7.5 भी आपके जीवन से दूर होगी, शनि की ढैया भी दूर होगी, शनिदेव भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और महादेव की कृपा भी आपको मिलेगी। महादेव से वरदान अगर आपको मिल गया ना, तो ऐसा समझ लीजिए आने वाली 7 पीढ़ियां भी आपकी सुख भोगेंगी। कभी भी उनको और आपको अपने जीवन में ना धन को लेकर परेशान होना पड़ेगा, ना सुख को लेकर। मतलब आपके घर में सुख ही सुख आएगा और आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी, कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो सबसे पहला उपाय है ये आपको करना है शाम के समय में। आपको यहाँ पर 2 चुटकी काला तिल लेना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेना है एक दीपक। अब आपको महादेव के मंदिर में जाना है, 2 चुटकी काला तिल आपको जल में डालकर महादेव को अर्पित करना है और एक दीपक वहाँ पर आपको लगा कर आना है और महादेव से अपनी मनोकामना कहना है। तो देखिए, प्रदोष व्रत जिस दिन होता है उस दिन शाम के समय में हम महादेव का पूजन करते हैं। साथ ही साथ शनिवार का दिन है और आपने काला तिल ले लिया ना, तो शनिदेव की कृपा भी आपको मिलती है और आपके जीवन से बहुत बड़े बड़े दुख भी बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। सरसों तेल में कैसे आपको 2 लौंग डालनी है और कौन सा उपाय है, कैसे करना है और कैसे ये छोटा सा उपाय आपकी हर मनोकामना को भी पूरा करेगा, आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करेगा, आपके जीवन में सुख, धन, समृद्धि, वैभव, मान सम्मान सब कुछ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब जो लोग अपने जीवन में शनि की 7.5 से परेशान हैं, शनि ढैया से परेशान हैं, शनि की किसी भी महादशा से परेशान हैं, उन्हें इस मौके को बिल्कुल जाने नहीं देना है। क्योंकि आपको बता दें, ये जो शनिवार आया है ना, सावन का शनि प्रदोष का शनिवार, ये बहुत बड़ा शनिवार है। ऐसा समझ लीजिए कि जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, अगर आप शनिवार के दिन जो उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसको कर लेंगे, तो महादेव भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ शनिदेव की कृपा आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। तो आपको करना क्या है, सरसों का तेल लेना है, जो कि शनि देव को बहुत प्रिय होता है। सरसों का तेल ले लिया। अब आपको यहाँ पर एक दीपक लेना है, ठीक है ना, छोटा सा दीपक लेंगे, सरसों का तेल डालेंगे और इसी दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। लौंग बिल्कुल भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। देखिए, लौंग जो होती है ये शिव और शक्ति का स्वरूप होती है, क्योंकि शनिवार का दिन है,
शनि देव का दिन भी है और शनि प्रदोष भी है, तो महादेव का दिन है। सरसों के तेल का जो दीपक आपने तैयार करा है उसी में आपको 2 लौंग डालनी है। सरसों का तेल शनि देव से जुड़ा हुआ है, लौंग जो आपने ली है ये शिव और शक्ति का स्वरूप यानी महादेव से जुड़ी हुई हैं। अब आपको क्या करना है, ये दीपक तैयार करके आपको जाना है शनि देव के मंदिर में, ठीक है ना। अब देखिए, जिनके घर के आसपास मंदिर नहीं है उनको भी बताएंगे कि उन्हें क्या करना है। शनि देव के मंदिर में जाकर आपको ये दीपक शाम के समय में लगाना है और शनि देव से क्षमा याचना यहाँ पर ज़रूर करनी है, क्योंकि शनि देव जो हैं ये न्याय के देवता हैं। व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल देने का काम शनि देव का ही होता है। और जीवन में दुख बहुत बढ़ जाएं, कष्ट बहुत बढ़ जाएं, तो समझ लीजिए शनि की अगर कोई महादशा चल भी रही है ना आपकी कुंडली में, आपके जीवन में दुख बहुत आ रहे हैं, कष्ट बहुत आ रहे हैं, पैसे की कमी बहुत है, कर्जा लोगों से लेना पड़ता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि शनि देव आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब आप ये सरसों के तेल का एक दीपक 2 लौंग डालकर शनिवार के दिन शाम के समय में लगा देते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि शनि प्रदोष इस दिन है, तो इस दिन ये उपाय ऐसा समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बहुत ही उत्तम हो जाएगा, क्योंकि शनि देव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो शनिवार के दिन बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। शाम के समय में महादेव के मंदिर में भी आप जा सकते हैं अगर वहाँ पर शनि देव की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, मतलब ऐसे मंदिर में आपको जाना है जहाँ पर शनि देव हो, ठीक है ना। तो इस उपाय को करने से शनि देव की कृपा मिलती ही मिलती है जब आप इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो श्रावण के महीने का आखिरी शनिवार है, शनि प्रदोष इस दिन है, इतने उत्तम योगों का निर्माण इस दिन हो रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए कि साल में ऐसा शनिवार आपको फिर मिलने वाला नहीं है। तो ये उपाय जो है इसको बिल्कुल भी आपको मतलब चूकना नहीं है, करना ही करना है। आपके जीवन के पता नहीं कितने सारे कष्ट और दुख जो संकट आपके घर में आ रहे हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हैं, बीमारियां आपके घर में आ रही हैं, है ना, सारे के सारे शनिदेव दूर कर देंगे। अब उससे भी उत्तम बात आपको बता दें कि साल 2024 जो है ये शनिदेव का ही साल है, तो ये जो दिन है ये बहुत बड़ा है, इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपको ये उपाय ज़रूर करना है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं ये है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी आपकी विश ऐसी जो अभी तक अधूरी है, अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन आपकी विश पूरी नहीं होती, आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, आपको वो नहीं मिलता जीवन में जो आपको चाहिए, तो आप बस ये तीसरा उपाय कर लें पूरी सच्ची श्रद्धा से, फिर देखें महादेव आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देंगे। तो देखिए, इस दिन शाम के समय में महादेव का पूजन अर्चन किया जाता है और उनसे जुड़े हुए उपाय भी किए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 2 दीपक तैयार करने हैं। सबसे पहला दीपक तो आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप बाहर की तरफ लगा दें। अगर मुख्य द्वार पर लगा देते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होता है, ठीक है ना। अगर आप चाहें घर के मुख्य द्वार पर ना लगा पाएँ तो घर के मंदिर में लगा दें। महादेव के सामने ये दीपक आपको लगाना है। घी का दीपक आपको यहाँ पर तैयार करना है। एक दीपक आपको लेकर जाना है शाम के समय में महादेव के मंदिर में, 1 चुटकी काला तिल उसके अंदर डालकर और महादेव के मंदिर में जाकर आपको ये दीपक लगाना है और महादेव से अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, अपनी विश आपको कहनी है। पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी इच्छा है, मेरी ये विश है, मेरी ये मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी होती ही नहीं है, आपकी कृपा होगी तो मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो देखिए, जब कोई इस तरह से महादेव की पूजा अर्चना करता है, अपनी इच्छा कहता है, जिस तरह से हमने आपको बताया है कि 1 दीपक घर पर लगाना है और 1 महादेव के मंदिर में, तो ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी इच्छा आपकी हो जो अटकी है, पूरी नहीं हो रही है, बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी महादेव पूरा कर देते हैं। क्योंकि ये जो दिन होता है ये बहुत ही उत्तम होता है। साथ ही साथ महादेव के साथ साथ आपको इस दिन नंदी भगवान का ध्यान ज़रूर करना है और पूरी सच्ची श्रद्धा से इन उपायों को करें। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें, हर हर महादेव लिख कर ही जाएँ, जिससे कि महादेव आपकी जो भी मनोकामना है उसे बहुत जल्दी पूरा कर दें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।